तो हमारा प्रश्न है कि सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में थैलिक एनहाइड्राइड के साथ संघनित होने पर निम्नलिखित में से कौन सा फिनॉल एक रंगीन मतलब कलरफुल उत्पाद देगा। तो कलरफुल उत्पाद कौन देगा इसमें से, आपको आता है? अच्छा क्वेश्चन है। तो इसमें आंसर होगा ऐसे तो फिनॉल। पर इसका कॉन्सेप्ट क्या रहेगा? कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि इस प्रश्न में ये प्रश्न है, मतलब लिख के लेके आया हूँ आपको आसानी हो लिखने में। देखो कि थैलिक एनहाइड्राइड के साथ संघनित होकर, मतलब वो फिनॉल संघनित होते हैं जिसकी क्या होती है, पैरा पोजीशन खाली होती है। क्योंकि इस फिनॉल का जो हाइड्रोक्सी समूह होता है उसके सापेक्ष जो पैरा पोजीशन वो खाली होगी ना, उसके साथ वो थैलिक एनहाइड्राइड संघनित होकर एक थैलिक रंजक देता है, रंजक बनाएगा। ये दिख रहा है रंजक बनाएगा। वो क्या होगा? कलरफुल होगा। वो डाई होती है ना वैसे। और फिनॉल की एक रंगीन उत्पाद देगा जिस फिनॉल की मतलब पैरा, ये सब लिखा हुआ है आपके लिए, अच्छा होगा लिखने में, समझ गए? तो ये और ये क्या बनाता है? फिनॉल तेलिन बनाता है। ये क्या टेस्ट होता है फिनॉल का, जो रिएक्शन तो आपके इतनी कहानी है, ये सीखे आए हैं इसलिए मैंने दे दिया। और ये देखो ये एक है ना, ये क्वेश्चन है, पढ़ो आप ये क्वेश्चन। देखो ये मतलब कि D&F का क्वेश्चन है, NCERT का है, और बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो JEE मेंस में अक्सर आ सकता है या आया हुआ भी होगा, मैंने देखा नहीं पर बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें लिखा है कुछ संक्रमण तत्वों की धात्विक ऊर्जाएं दी गई है, इनमें से किस तत्व का घनत्व सर्वाधिक होगा? इसका घनत्व देखो, धात्विक ऊर्जाएं ये है, ये पर ऊपर दे रखी है ना आपको। ये लमसम सभी की क्या दे रही है? बराबर दे रही है। क्या इसमें पिकोमीटर में है, लमसम बराबर है। तो हम जानते हैं घनत्व बराबर क्या होगा? द्रव्यमान बटा आयतन होता है। तो घनत्व किसके प्रोपोर्शनल होगा, मतलब समानुपाती होगा द्रव्यमान बटा आयतन। आयतन मतलब इसको एक गोलाकार माने तो इसका होगा 4/3 πr³ हो गया। तो इसमें अब मैंने इसको तो मतलब कि ये लमसम कांस्टेंट हो जाएगा, तो दे रखा है नहीं ये तो लमसम कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब R³ वाला। तो इसका मतलब कि ये अब घनत्व किस पर डिपेंड करेगा? एटॉमिक मास पर डिपेंड करेगा। तो एटॉमिक मास देखो, मतलब कि आयरन का तो 56 होगा, तो ये सबसे कम हो गया। और ये कोबाल्ट और निकल का कि लगभग सेम ही होता है इनका एटॉमिक मास, जिनमें से सबसे ज़्यादा किसका होगा? मतलब कि इसका होता है कॉपर का, 63.5 समथिंग होता है, मतलब कि 63 ही मानते हैं हम तो, ऐसे दिख रहा है ना आपको। हाँ, तो इसलिए इसका आंसर क्या आएगा? कॉपर। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा? कॉपर। थैंक यू, धन्यवाद। ऐसे ही और अच्छे प्रश्नों के लिए और JEE मेंस के हिंदी मीडियम में अच्छे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, मतलब JEE मेंस, अब हम JEE मेंस के भी क्वेश्चन करेंगे, मैं लेके आऊँगा। अभी थोड़ी सी मैं कलेक्ट कर रहा हूँ क्वेश्चनों को, JEE मेंस फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के। तो धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।